आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 1156 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,29,494। वहीं उत्तराखंड में 2,88,928 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 28,371 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 44 मरीजों की हुई मौत। जनपद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस द्वारा सिडकुल क्षेत्र में सक्रिय हुए फर्जी पत्रकारों पर नकेल कसते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है कि कुछ तथाकथित पत्रकारों के द्वारा न्यूज पोर्टल की आईडी के नाम पर जबरन उगाही की जा रही है, ऐसे पत्रकारों के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में बहुत से वाहन ऐसे हैं जिन पर प्रेस लिखा है और उनके चालकों का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है, ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी अपने वाहनों में जो है प्रेस लिख के गलत तरीके से घूम रहे हैं उनका लगातार हम चेकिंग करेंगे। जो भी ऐसा पता चलता है उनको हम वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार बंधु जो फील्ड में काम करते हैं उनके बारे में हमारा पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारीगण भी परिचित है। जिसका परिचित नहीं, जिसने प्रेस लिख के चल रहे हैं उनका बारे में जो हम जाँच करेंगे। यदि वो फर्जी पाया गया तो उनका विरुद्ध जो है विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सिर्फ पोर्टल चलाना, लोगों तक खबर पहुँचाना जो है अलग नियम से वो जो है गवर्न होता है। जो है उसमें जो भी नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ ये मामला आ जाता है खबर चलाने का आड़ में जो है किसी से पैसे का रंगदारी या उगाई करने का शिकायत आता है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हम जरूर करेंगे। सोनी टीवी के इंडियन आइडल शो में अपनी आवाज की जादू बिखेरने वाली गायिका शिकायना मुखिया द्वारा मसूरी में करीब 100 जरूरतमंद और गरीब लोगों को राशन वितरित किया गया। शिकायना मुखिया को मसूरी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। शिकायना मुखिया ने बताया कि उनके द्वारा 7 दिनों तक सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव शो किया गया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा फंड एकत्रित किया गया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा मसूरी और अन्य जगह में गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लोगों को करीब 1 महीने का राशन देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कोरोना काल में लोगों को कुछ मदद हो सके। हमारा मकसद यही है कि बस हम लोगों की मदद कर पाए। दिल को अच्छा लगता है और मुझे लगता है अगर हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो इसलिए अभी हम लोग राशन बांट रहे हैं 100 फैमिलीज को, 100 परिवारों को 1 महीने का राशन दे रहे हैं। 7 दिन तक शाम के 7:30 बजे से रात के 12 बजे तक, कभी 11 बजे तक हमने गाने गाए ताकि हम लोग राशन के लिए पैसे जो है वो इकट्ठा कर पाए एंड हम लोग इसमें कामयाब हो। और हमने 100 परिवारों के लिए राशन इसलिए ऐसे ही कलेक्ट करा। प्लान अभी यही है कि अभी तो तैयारी कर रहे हैं, शायद से बहुत जल्द किसी शो में। यस, बचपन से ही मसूरी से मेरा जो है वो बहुत ही लगाव है, क्योंकि बचपन में मैं यही पली बड़ी हूँ एंड पापा की जो कमाई है वो भी मसूरी से ही होती है। पापा के जो शोज़ हैं, मेरी जो शोज़ है वो मसूरी से ही आते हैं। तो दिल में था कि मसूरी के लिए कुछ करना है एंड जब हमें मौका मिला तो हमने करा। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत टिहरी पहुंचे, जहां जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में निरीक्षण के बाद हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में पीपी किट पहनकर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवप्रयाग के जीएमवीएन में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 95 करोड़ 73,78,000 की लागत की कुल 42 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश में बढ़ रही महंगाई और लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते दिन प्रतिदिन बिगड़ते प्रदेश के हालात को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर मुंशियारी में भी सरकार के खिलाफ उपवास कार्यक्रम किया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य और विधायक हरीश धामी के प्रतिनिधि ईश्वर कोरंगा ने युवाओं संग उपवास किया और राज्य सरकार के ऊपर जमकर बरसे। कहा कि राज्य सरकार हर मामले में विफल रही है, लिहाजा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग पर अब दोपहिया वाहन सड़क के बीच खड़े करे जाएंगे, जिससे दोनों तरफ सड़क में अतिक्रमण होने की जगह एक स्थान पर ही गाड़ियां खड़ी होगी। फिलहाल यातायात पुलिस इससे कुछ दिन ट्रायल के रूप में इस्तेमाल करेगी और सफल होने पर आगे भी यही व्यवस्था लागू होगी। ये व्यवस्था झंडा चौक से नगर निगम की सड़क तक होगी, लेकिन ये बीच बीच में होगी, पूरे मार्ग पर नहीं होगी। आपने देखा होगा तो आजकल थोड़ा सा कम हमारा ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है, तो उस पर अभी ट्रायल बेसिस पे हमने बीच में पार्किंग का कई, आपने बड़े शहरों में देखा होगा मिडिल पार्किंग करते हैं, तो ट्रायल बेसिस पे उसको शुरू करा है। अगर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं
और हमारे जो जाम लगता है ये थाने से आगे और झंडा चौक तक, इसमें हमें सहूलियत मिलती है, तो उसको आगे भी जारी रखेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल जनपद टिहरी के भ्रमण पर थे। नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी और बीरमपुर में नए स्थापित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण के साथ ही पीपी किट पहनकर वहां मरीजों के वार्ड में पहुंचे और उनका हालचाल जाना। साथ ही नई टिहरी में जिलाधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू चल रहा है, वहीं अवैध तस्करी का खेल खूब फल फूल रहा है। आए दिन पुलिस जगह जगह अवैध शराब बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति इस आपदा में भी शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा पंकज भट्ट द्वारा कोविड कर्फ्यू के दौरान के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले की चौखुटिया पुलिस द्वारा 2 अलग अलग मामलों में अभियुक्त इंदर सिंह को 4 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और एक अन्य मामले में अभियुक्त विक्रम सिंह और रमेश को 10 पेटी सोलमेट ब्लैक डिलक्स विस्की अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर जारी है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी के नेतृत्व में सोमवार से अल्मोड़ा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइजर करने और जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क आदि चीजों को पहुंचाने के अभियान की शुरुआत की गई है। जिस तरीके से कोरोना की सेकंड वेव गांवों को असर कर रही है और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ते जा रहा है, उसके लिए हम अल्मोड़ा विधानसभा के जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आपसे विचार विमर्श किया। उसके बाद मैंने अपने जो तमाम पन्ना यूनिवर्सिटी के पुराने एलुमनीज हैं उनसे सहयोग मांगा और खुशी की बात है कि पन्ना विश्वविद्यालय के हमारे तमाम साथियों की मदद से अल्मोड़ा के लोगों की मदद के लिए एक राहत सामग्री के रूप में हमारे पास पहली खेप आ चुकी है, जिसमें तमाम आप देख सकते हैं कि ऑक्सीमीटर्स और ये थर्मल स्कैनर्स और उसके अलावा मास्क, सैनिटाइजिंग मशीन्स और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो एक डॉक्टर साहब हैं, उन डॉक्टर साहब के निर्देशन के अंदर एक पूरी टीम बनाई गई है, जिसमें 40 गाँव में हम लोग ऑक्सीजन की जाँच के लिए और साथ साथ वहाँ पर उनकी दवाइयों को वितरण के लिए, वहाँ पर अगर कोई बीमार हो तो उसको डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए उन हमारे वॉलंटियर्स की डॉक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग कराएंगे और ये पूरा अभियान प्रोफेशनल तरीके से चलेगा। और इसके साथ साथ इसके सेकंड फेज में हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरा अल्मोड़ा जो क्षेत्र है, उसके अलावा जो आसपास के जो पहाड़ के क्षेत्र हैं, सोमेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, उन सब में भी जरूरतमंद लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रामनगर पुलिस द्वारा रामनगर क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी और रामनगर कोतवाल अब्दुल कलाम के निर्देश पर बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों के रैपिड टेस्ट किए जा रही हैं और कोविड-19 पॉजिटिव आने वालों को तुरंत हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। ऐसे लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, चाहे वो अपने काम से घूम रहे हैं या बिना काम के घूम रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे भंवरीगंज में कैंप लगाया, पकड़ के हम उनके कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको तुरंत कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। यहाँ से त्यूनी क्षेत्र में डॉक्टर और नर्स का अटैचमेंट खत्म करने की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य विक्रम पवार ने तहसील त्यूनी में 3 घंटे सांकेतिक उपवास किया। उनका कहना है कि बीते सोमवार को हमारे द्वारा अटैचमेंट खत्म करने को लेकर ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा था। तत्काल 2 दिन में निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वीरवार को फिर से हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन से डॉक्टर और नर्स का अटैचमेंट खत्म करने की मांग की थी। हमें इसका भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसको देखते हुए आज कोविड-19 का पालन करते हुए त्यूनी तहसील में 3 घंटे का सांकेतिक उपवास करने को मजबूर होना पड़ा। आज तहसील त्यूनी में 3 घंटे का सांकेतिक उपवास स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर किया गया है, जिसमें हमारे सहयोगी क्षेत्र पंचायत सदस्य चमन डिमरी है और हमारे रोहित चौहान छोटे भाई हैं। मेरा ये मानना है, स्वास्थ्य विभाग और सरकार अगर हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं करेगी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के किरोड़ा गांव में दिन से तेज आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि से कई घरों में मलबा घुस गया, कई मकानों की छत उड़ गई, साथ ही कृषि भूमि को भी भारी नुकसान हुआ है। जब गडेरों का तेज पानी गांव की तरफ आने लगा तो ग्रामीणों ने बहाव को दूसरी तरफ मोड़ने की काफी मशक्कत की। ये बहुत बड़ा तूफान हुआ और ओले पड़े, ओले के कारण जो हवा तेज हुई, मकान की जो है छतें ज़्यादा पड़ गई, अपने कारण जो है सारा नुकसान हो गया था। यहाँ पर जो है हम लोग यहीं बैठे हुए थे, हमारे सर में भी चोट आई, मेरे खुद सर में चोट आई। आज जो है हमारे गांव किरोड़ा में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि गांव के जो गदेरों में है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था। वो पानी जो है लोगों के घरों में घुस चुका है, वो मलबा लोगों के घरों में घुसा। और उसके अलावा जो है बहुत सारे जो यहाँ भारी तूफान जब चल रहा था तो गांव के बहुत सारे घरों की जो छतें थी
वो उड़ी हैं, कुछ लोगों को मामूली सी चोटें भी आई हैं। और उसके अलावा खेती बाड़ी में तो लगा लीजिए कि गाँव की जो मैक्सिमम खेती थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। गदेरों का पानी और जो ओलावृष्टि है उससे पूरी जो है खेती की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद है। तो इस सब को देखते हुए हम लोग, पूरे गांव के लोग प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस समय गांव के जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे उनके घरों में मलबा घुसा है, कई लोगों की घरों की छतें उड़ी है और गांव की जो खेती का नुकसान हुआ है, इस सब का जो निरीक्षण है वो प्रशासन करे और इन सभी लोगों को उचित मुआवजा प्रशासन दे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।